नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। लॉकडाउन के बाद हुए अनलॉक में पटरी पर आए भिवानी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले चिकित्सा उपकरण उद्योग पर एक बार फिर से ब्रेक लग गए हैं। ब्रेक लगने का मुख्य कारण दिल्ली से कच्चे सामान का समय पर डिलीवरी नहीं होना है। चिकित्सा उद्योग के अलावा भिवानी में कपड़े के थैले, प्लास्टिक दाना सहित अन्य उद्योग की भी फैक्ट्री लगी हुई है तथा उन्हें भी कच्चे सामान के इंतजार में सामान बनाने में देरी हो रही है। ट्रांसपोर्टरों के पास सामान की डिलीवरी करवाने के लिए सुबह से लेकर शाम तक फोन गनगनाते रहते हैं तथा ट्रांसपोर्टर सिर्फ एक ही जवाब दे पा रहे हैं कि किसान आंदोलन के जाम में फंसी हुई है, इसलिए इंतजार करना पड़ेगा। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर रेवाड़ी ने अपने बीएड व एमएड में दाखिले की तारीखों में बदलाव किया है। बीएड के लिए सरकारी व सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के लिए 5 दिसंबर की शाम 5 बजे तक अपने चॉइस के साथ आवेदन किया जा सकता है, जबकि निजी महाविद्यालयों के लिए 31 दिसंबर अपनी चॉइस के साथ आवेदन किया जा सकता है। राजकीय अथवा राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षा महाविद्यालयों के लिए 7 दिसंबर को साय 5 बजे तक, वहीं स्वयं पोषित शिक्षा महाविद्यालयों में दिनांक 1 जनवरी 2021 को साय 5 बजे तक कैटेगरी के हिसाब से वरीयता सूची दर्शाई जाएगी। पहली काउंसलिंग 14 दिसंबर, दूसरी काउंसलिंग 21 दिसंबर व तीसरी काउंसलिंग 28 दिसंबर को सुबह 10 बजे तक ऑनलाइन कर सीटें आवंटित कर दी जाएंगी। विधायक सोमवीर सांगवान ने कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में सोमवार को हुई पंचायत में चेयरमैन पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। वहीं सांगवान खाप के प्रतिनिधियों ने कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली कूच करने का फैसला लिया है। हरियाणा सरकार ने चरखी दादरी के विधायक सोमवीर सांगवान को हरियाणा पशुधन बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया था। उन्होंने पहलवान बबीता फोगाट को चुनाव में हराया था। वहीं बता दें कि रविवार को जाट भवन में खाप प्रतिनिधियों के बीच बैठक हुई थी। बैठक में सांगवान खाप के विधायक सोमवीर सांगवान भी मौजूद थे। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि हरियाणा की खाप दिल्ली कूच कर गए किसानों को पूरा समर्थन देगी। हरियाणा राज्य के जींद में स्थित चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय ने डीपीएड, बीपीएड, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज का परीक्षा परिणाम घोषित किया है। अक्टूबर नवंबर में इनकी परीक्षाएं हुई थी, वहीं फरवरी में हुई परीक्षाओं का भी परिणाम घोषित किया गया है। उस समय कोरोना की वजह से प्रैक्टिकल परीक्षा नहीं हो पाई थी। विश्वविद्यालय ने बची हुई प्रैक्टिकल परीक्षाएं ली। इन कोर्स में जींद, पानीपत, सोनीपत, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, पलवल सहित कुछ अन्य जिलों के विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर राजेश बंसल ने बताया कि परीक्षा परिणाम करीब 70% रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुख्यमंत्री खट्टर के उस बयान पर हैरानी जताई है जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा था कि इस आंदोलन में हरियाणा के किसान शामिल नहीं हैं। हुड्डा ने कहा कि 3 कृषि कानूनों के खिलाफ हरियाणा के किसान कई महीनों से आंदोलनरत हैं। वो बार बार सरकार से इन कानूनों को वापस लेने या एमएसपी का कानून बनाने की गुहार लगा चुके हैं। मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि क्या वो आंदोलनकारी किसानों को हरियाणा वासी नहीं मानते? अगर हरियाणा के किसान आंदोलन का हिस्सा नहीं है तो पीपली में सरकार ने किन लोगों पर लाठीचार्ज करवाया था? वो कौन लोग हैं जिन्हें हरियाणा पुलिस ने दिल्ली कूच से पहले हिरासत में लिया था? वो हजारों किसान कहां के रहने वाले हैं जिन पर हरियाणा सरकार ने मुकदमे दर्ज किए हैं? हुड्डा ने कहा कि इतने बड़े आंदोलन के प्रति मुख्यमंत्री की ऐसी अनदेखी हैरान और अन्नदाता का अपमान करने वाली है। सरकार को पता होना चाहिए कि इस आंदोलन में हरियाणा और पंजाब के किसान कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ खड़े हुए हैं। यूपी, राजस्थान और अन्य राज्यों के किसानों का भी उन्हें समर्थन प्राप्त है। हरियाणा में 3 नगर परिषदों व नगर निगमों अंबाला, पंचकुला व सोनीपत के नगर निगम चुनाव के साथ साथ रेवाड़ी के म्युनिसिपल काउंसिल और 4-5 म्युनिसिपल कमेटियों के चुनाव 27 दिसंबर को हो सकते हैं। यह चर्चा आजकल जोर पकड़ रही है। आधिकारिक रूप से चुनाव की डेट अभी घोषित नहीं की गई है। चर्चाओं के अनुसार हरियाणा इलेक्शन कमीशन को इस प्रोसेस के लिए 25 दिन का समय अधिसूचना जारी करने के बाद प्रत्याशियों को देना अनिवार्य होता है। जो पंचायतों के चुनाव पिछली बार जनवरी-फरवरी 2016 में हुए, उनकी मियाद भी 24 फरवरी 2021 को पूरी हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन हरियाणा की कोशिश है कि इन्हें जनवरी-फरवरी में करवानी रहेगी ताकि संविधान का उल्लंघन भी ना हो। 5 साल पूरे होने से पहले उनके चुनाव करवा लिए जाएं। मौसम लगातार बदल रहा है और रात्रि तापमान में गिरावट शुरू हो गई है। रविवार को नारनौल का रात्रि तापमान प्रदेश में सबसे कम 5.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह सीजन का अब तक का सबसे कम न्यूनतम तापमान है। वहीं लगातार तीसरे दिन भी रोहतक का दिन का तापमान प्रदेश में सबसे कम रहा और 21.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 1 दिसंबर तक प्रदेश में मौसम खुश्क रहने की संभावना है। इस दौरान उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने से रात्रि तापमान में हल्की गिरावट और मौसम खुश्क रहने से दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है। रात्रि तापमान में गिरावट होने की संभावना के चलते कहीं कहीं अल सुबह हल्की धुंध छाए रहने की संभावना भी है।
नवोदय विद्यालय नेचाना की कक्षा 6वीं व 9वीं में सत्र 2021-22 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। विद्यार्थी 15 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 9वीं कक्षा में दाखिले के लिए 13 फरवरी को प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जबकि 6ठी कक्षा में दाखिले के लिए 10 अप्रैल 2021 को प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। दोनों प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन जिले में बनाए गए विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर होगा। कपाल मोचन तीर्थ में गुरुद्वारा पहली व 10वीं पातशाही ऐतिहासिक है। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने यहाँ रहते हुए गुरु नानक देव महाराज का प्रकाश उत्सव मनाया। गुरु नानक देव के कपाल मोचन में आगमन को याद रखते हुए सिख संगतों को हुक्म दिया था कि सारी सिख संगत हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा में कपाल मोचन पहुंचकर गुरु नानक देव महाराज का प्रकाश तिहाड़ा श्रद्धा व सत्कार से मनाएं। तब से हर साल लाखों की संख्या में सिख श्रद्धालु कपाल मोचन पहुंचकर गुरु नानक देव का प्रकाश पर्व श्रद्धा के साथ मनाते हैं। कोरोना के चलते पहली बार यहाँ पर मेले का आयोजन नहीं किया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसान आंदोलन में गिरफ्तार किए गए नेताओं को तुरंत रिहा करने और तमाम किसानों पर केस दर्ज वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार ने ये केस वापस नहीं लिए तो हमारी सरकार बनते ही सभी मुकदमों को खारिज किया जाएगा। हुड्डा ने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से हर वर्ग को अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने का अधिकार है। किसानों को गिरफ्तार करके या उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाकर उनकी आवाज को दबाया नहीं जा सकता। जिस तरह हरियाणा सरकार के आदेश पर पुलिस ने घरों में घुसकर सोते हुए किसानों को गिरफ्तार किया, वो पूरी तरह निंदनीय है।